करना आई करना चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। सभी माताएं बहनों को भी और ढेर सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे जो बड़े लोग हैं वो मेरा वीडियो जब देखते हैं, मुझे परेशान देखते इस हालत में, उनको भी बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है और कल के लिए मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ। जी, मैंने मतलब कि पता नहीं क्या सोच लिया था मैंने खुद। बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए ना, कहते हैं दिमाग से ज़ुबान से निकली हुई बात वापस तो हम नहीं ले सकते, पर पछतावा तो हमें होता ही होता है। तो यहाँ पे मैं कल इतना ज़्यादा सोचने लगी थी और बहुत ज़्यादा अजीब सोच लिया था मैंने, तो उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। और यहाँ पे मैं बस तेल लगा रही हूँ ताकि मेरा थोड़ा-सा माइंड डिस्टर्ब जो चल रहा है वो हल्का हो जाए। और जो हमारे घर का काम था प्रॉपर मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया है। और सुबह ही मिस्त्री भैया आए थे क्योंकि अब बहुत हो गया ना, है ना? शायद उनको इसलिए भी लग रहा होगा, तो देव अपना खिलौना लेके आया था, मम्मी ये जोड़ दो। और फिर वो बाहर ही रह रहा है। अच्छा, उसको इतना डर तो है कि अगर मुझे पापा ने चिल्ला दिया है तो मैं थोड़ा-सा बाहर ही रहूँ। और वो आप लोगों से यही कह रहा था, मुझसे कह रहा था कि मम्मी मुझे खिलौने चाहिए हैं। वो क्ले होते हैं, वो आटा वाले क्ले होते हैं, वो मुझे चाहिए। उसने कहीं देखा हुआ स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन होगा, तो सारे बच्चों को कंपल्सरी नहीं है, मतलब जिसको ऐसे हो तो हाँ। तो फिर मुझसे कह रहा था, तो मैंने कहा बेटू हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो कहता मम्मी फिर वीडियो बनाओ तो ऐसा वो कह रहा था। उसको ये पता है कि हम वीडियो बनाते हैं। और ऐसे टीचर्स पूछती है ना, टीचर हमसे बोल रही थी परसों के दिन कि टीचर बोलती कि आपके पापा क्या करते हैं, तो देव यही बोल रहा था कि वीडियो बनाती हैं, मेरी मम्मी वीडियो बनाती है। थोड़ा सा मुझे वो भी लगा। टीचर हमसे पूछ रही थी कि आपका बच्चा बोल रहा था आप वीडियो बनाते हो, कैसा वीडियो बनाते हैं? फिर हमने मैडम को बोला कि मैडम बस हमारा ब्लॉग का चैनल है। फिर उन्होंने भी देखा, हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर थोड़ा सा मुझे वो लगा। फिर उन्होंने बोला कि सैल्यूट है आपको कि आप इतने डिप्रेशन में हैं, आपकी इतनी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, उसके बाद आपके बच्चा इतना ज़्यादा पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है। और आप जैसी वूमेन को मैंने पहली बार देखा है कि वो इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कर रही हो। क्योंकि देखिए, आप तो कैमरा ऑन मुझे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, कैमरा ऑफ भी मेरी कुछ ऐसी लाइफ है। मतलब कहना चाहिए कि मुझे भी लगता है जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। देखिए, रोज़ तो हर कोई ऐसा नहीं करता है, पर कभी कभी तो करता होगा, है ना? पर मेरी क्या है, तो वही चीज़ वो अच्छे से मुझे समझ रही थी। क्योंकि देखिए, आपको तो मैं हर रोज़ अपने वीडियो दिखा रही हूँ, पर वो क्या देखती होंगी, सिर्फ मैं बच्चे को लेने जा रही हूँ और छोड़ने जा रही हूँ, वो सिर्फ इतना ही मेरे बारे में देखती होंगी। पर उन्होंने मुझे एक नज़रिए में पहचान लिया कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। तो फिर बोल रहे थे कि आपको सैल्यूट करने का मन करता है, सच में आप बहुत बहुत वूमेन हो। तो बोल रहे थे जब हमारा एनुअल फंक्शन डे आएगा तो आपका हम स्पीच देंगे अपने स्कूल में, कि आप ऐसी भी नारियां हैं, ऐसी भी मतलब औरतें हैं कि जो इतना करने के बाद इतना मैनेज कर रही हों। तो खैर वो तो अपनी बात रही, है ना? और सॉरी माफ़ करिएगा, किसी का फ़ोन आ गया था। और यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं सारे कपड़े धो रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे आरती मशीन में क्यों नहीं धुली, तो बस थोड़े बड़े कपड़े थे। और मैंने वही चीज़ आप लोग को बताया ना, मैं शिप के भी कपड़े मशीन में नहीं धुलती हूँ। और ज़्यादा हम जो अच्छे कपड़े रहते हैं ना, जैसे साड़ी हो गई, कुछ भी हो गई, हम वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। और ये जो लोअर से आप इतना वो देख रहे हैं ना, ये इनके मतलब कि कपड़े रखे हुए, तो मुझे पता ही नहीं इनके कपड़े कहाँ रखे हुए हैं। और मुझे धुलने को भी नहीं दे रहे थे, तो इसमें ना इन्होंने मशीन में डाल दिया। मशीन में ना चुन जाती है ना, वो काई चुन जाती है, तो वो चुन गई थी। मुझे धुलने को नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि मुझसे बात तो करे पर वैसी वाली बात नहीं की मुझे कोई काम करने को बोले। ये जितना मैंने उनका कर दिया सो कर दिया। फिर मैंने इसको गर्म पानी में डाला था, आप गंज में देख सकते हैं। मेरे कपड़े यहाँ पे धुल चुके थे, ज़्यादा तो नहीं धुलने थे, पर निरमा में गर्म पानी में मैंने पहले ही डाल दिया था ना, तो इस वजह से हो गया था। तो चलिए, आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और कल की बातों से मुझे बहुत पछतावा हुआ है रियल में। पता नहीं मुझे मैंने क्या बोल दिया क्या नहीं। जब आपको पछतावा होता है ना, तो आपका दिल घबराता है और दिमाग भी काम नहीं करता है।
मैंने कहा आज अगर आप लोग को बुरा लगा होगा, मैंने ऐसे आप लोग को तो कुछ नहीं बोला है, पर मेरी ही घर की बात अगर मैंने इतने डीपली से बताई उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आप बोल रहे थे आरती कैसा भी हो कि आप अपने हस्बैंड का अभी इस समय साथ दीजिए सपोर्ट, क्योंकि आपको उनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पति पत्नी एक साइकिल के पहिए की तरह होते हैं, ऐसे एक पहिया निकल जाता है तो एक पहिया चल नहीं सकता है। ये सही बात है। ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, हमारी क्या आपकी सबकी, वो गाड़ी की पहियों की तरह होती है। अगर दोनों साथ में चलेंगे तो बहुत स्पीडी से भागेगी, बहुत अच्छे तरीके से। अगर कोई एक भी ख़राब हो गया, पंचर हो गई, तो वो चल नहीं सकती। एंड यहाँ पे फिर मैं आप लोगों से सीधे नहा धोकर मिल रही हूँ। और आज मेरा खाना नहीं बना था, लेट बना था मेरा खाना। और हाँ, मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताऊंगी आने वाली वीडियो में, मतलब कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कोई इतना अच्छे से भी कुछ जानेगा। मतलब कि आप खुद देखना जब मैं नेक्स्ट ब्लॉग शेयर करूंगी। मुझे ना मेरे जबलपुर में थोड़ा छोटा सा एक स्पॉन्सर मिला है, आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और वो इसकी वीडियो में नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर थोड़ा सा सस्पेंस तो नहीं रखूंगी, है ना। और यहाँ पे बस शिव ये कर रहा है कोशिश, हमको ले लो, गोदी ले लो। देखिए 24 घंटे रहते हैं ना, तो शिव हर रात को हर आधा एक घंटे में उठना रहेगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बच्चे मेरे बस परेशान कर रहे हैं, सबके कर रहे हैं, पर मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। पर कोई बात नहीं, बच्चे ये भी बच्चे कल को बड़े हो जाएंगे तो हम इन सब चीज़ों को सोचेंगे कि शिव दौड़ता था, बोलता था मम्मी उठा लो उठा लो। और अभी आप देख रहे हैं ना, ऐसा थोड़ा बहुत वो बैठ जाता है सहारा लेके। पर मैं उसको देख रही थी और फिर उसके बाद ही अपनी सब्जी कट कर रही थी। और इनको नाश्ता पानी तो दे दिया था। नाश्ता पानी जब बना लेती हूँ तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता से मैं करती रहूँगी। अब इसको जाऊँगी और फिर जाके मैं खाना बनाऊँगी। सो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने गैस वगैरह चालू की और इसके बाद इसको लिए लिए मैं खाना बना रही हूँ। ऐसे तो मैं लिटा देती हूँ, पर यही रहता ना, हमारे यहाँ बिल्ली आती है बार बार और फिर मुझे लगता है वो पंजे वगैरह ना मार दे, क्योंकि शिप फीड करता है उनको ना, इसकी स्मेल भी जाती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल भी डाल दिया। थक गई मैं सच में। और आप लोग कह रहे थे कि आरती आप परेशान मत हुआ करो भैया की बातों से, अभी आप उनसे अच्छे से बात की, आप बहुत अच्छी वूमेन हो। देखिए हर कोई ना एक समय होती है, सीमा होती है, जब वो थोड़ा सा थक जाता है ना तो उनकी बातें भी उनसे सहन नहीं होती हैं। और यहाँ पे मैं बताऊँ बहुत ज़ोर से मेरा फ़ोन गिर गया था, फिर डिस्प्ले में थोड़ा सा मतलब कि वो स्क्रैच आया हुआ है, कोई बात नहीं। 3 बार गिर गया, तीनों बार मेरा डिस्प्ले। अब मुझे लग रहा है मेरा फ़ोन अगर वो हो गया तो पता नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो अपना डाल भी पाऊँगी कि नहीं पता। और यहाँ पे शिव को मैंने ले लिया था ना, जब बघार वगैरह लगता है तो मैं उसको दूर लेके चली जाती हूँ। जैसे मिर्ची के आपको पता है बीज के छींटे वगैरह लगते हैं, वो छोटा है तो ऐसे में दूर दूर इसलिए भाग रही थी। और मेरा देखो कैमरा फिर ऐसे हो गया, तो थोड़ा सा मेरा ट्राइपॉड भी डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार कैमरा इस वजह से ही गिर रहा है। ये देखो ऐसा हो गया ना। अब यहाँ पे फिर उसके बाद मेरा जो आधा सब्जी बन रहा था, फिर इसको मैंने यहाँ पे सुला दिया था और मुझे पता था कि ये फिर से उठेगा, तो मैंने इसको ठोक ठोक के सुला दिया था। और यहाँ पे अगर मैं खाली ऐसी बैठी रहती हूँ ना, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ तक की चीज़ें सोच लेती हूँ। मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ कहाँ की चीज़ें चलती है। यहाँ पे मैं अपने आप लोग के कमेंट्स पढ़ रही थी। मुझे टाइम ऐसे तो नहीं मिलता है कि मैं आप लोग के प्रॉपर कमेंट्स पढ़ सकूँ, पर हाँ जब भी टाइम मिलता है, जब भी मैं मोबाइल देखती हूँ, ऐसा मैं 24 घंटे नहीं देखती हूँ कि हर आधे घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में देख लिया। तो फिर ऐसे ही टाइम मिल रहा था मुझे। और आप लोग बताइएगा कि ठीक है ना, अगर हम अपना पछतावा कर लें, कुछ चीज़ें बोले तो शायद वो चीज़ें रियलाइज़ हो जाती है हमें। और अगर हम फिर ये कल हमें पछतावा हुआ और फिर वही बात हम मन में रखे रहते तो फिर मुझे थोड़ा सा वो लगता। और ये चीज़ें मैं सोच सोच के गहरी सोच में चली गई थी। आप मेरी आंखों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी जो हालत है अभी वो ठीक नहीं है। हर किसी की लाइफ में ऐसा एक दिन आता ही आता है कि वो थोड़ा सा परेशान हो जाए एंड उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत हो। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और इसको जब तक कि मैं सुला दूँ, थोड़ा सा ठोक ठोक के सुलाऊंगी तो ये प्रॉपर अच्छे से सो जाएगा। मिनिमम आधे 1 घंटे 1.5 घंटे की नींद तो फिर भी ले लेगा। फिर उसके बाद 3 बजे सोएगा, उठ जाएगा। जब तक को क्या होगा कि मैं खाना पीना बना लूँगी और खाना पीना खुद भी खा लूँगी। यहाँ पे मैं बस फूल तोड़ रही थी, नहाने धोने के बाद कोई पूजा नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो अभी कर दें।
और यहाँ पे हमारे गमले में बहुत सुंदर ये ना फूल फूले हुए हैं इसके रेड वाले। और इसके बाद मैंने सदा सुहागन के भी तोड़े थे। आज वैसे प्रदोष है ना, तो कहते हैं वाइट वाले फूल बहुत ज़रूरी हैं आज के दिन चढ़ाना। कल मैंने बहुत कुछ गुस्से में बोल दिया था। कहते हैं ना, गुस्से में हमारा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। एंड आप क्या बोल रहे हो सामने वाले को या खुद पे क्या बोल रहे हो ना, हमें खुद भी पता चलती है। तो अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया उसके लिए मुझे माफ़ करना। कल मुझे इतना ज़्यादा रियलाइज़ हुआ ना कि मैंने इनको या कुछ बोल दिया। वैसे मैंने इनको कुछ बोला नहीं था, कहीं ना कहीं इनको भी हर्ट पहुंचा होगा। और कल मेरा भी बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था, इसलिए मुझे जो आया वो मैंने अपने ब्लॉग में बोल दिया। मेरा दिमाग क्योंकि स्थिर नहीं है, नहीं अभी इस समय चल रहा, आपको मेरी आंखों से भी स्वयं पता चल रहा होगा। और मैंने जो मेरा घर का काम था, अभी हो सकेगा तो मैं आगे बताऊंगी या इसकी वीडियो क्लिप आगे जोड़ दूंगी। तो थोड़ा बहुत है वो काम स्टार्ट हो गया है ना, क्योंकि ज़्यादा देर हमें रुकना नहीं है। अब बस बहुत हो गया, बहुत हमने वेट भी कर लिया है ना। और बस ये होगा कि उनको एक कमरे में रहने देंगे। वैसे तो कल अभी उनको भी देव से बहुत अच्छे से पूछ रहे थे कि देव क्या हुआ क्या नहीं, फिर दूर से। पर देव समझदार हो गया है, बहुत चीज़ समझने लगा, क्योंकि कभी भी इन्होंने चिल्लाया नहीं था, एकदम से चिल्लाया और साथ साथ मुझे भी डांटा था, इसलिए हम दोनों ऐसे रोने लगे थे। तो हालांकि बोल रहे थे, फिर देव बोलता नहीं नहीं मैं पापा आपको कभी सॉरी मत बोलो मुझे, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। ये बोल रहे थे कि माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो, नहीं बोला था। पर मैंने आज इसको स्कूल भी नहीं भेजा, बहुत ज़्यादा सिसक रहा था, रात को भी ना सिसक रहा था। फिर मैंने जैसे जैसे इसको मनाया और अभी ठीक है। तो फिर उसके बाद ना बार बार पापा ये पापा वो ऐसे ही बार बार बोलने लगा। क्या है, अब बच्चा है, उसको नहीं पता ना चीज़ें, इसलिए। तो कल तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। कहते हैं जब हम किसी कहते हैं ज़बान से निकली हुई बात वो हमारे वापस तो नहीं आती है, तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर बाद में मैंने कल रात को अपना जब वीडियो खुद से देखा, ऐसे जब मैंने क्या बोला मुझे नहीं पता, जब मैंने खुद से अपना वीडियो देखा तो मुझे समझ में आया कि मैंने बहुत कुछ सब बोला हुआ। उनको अभी इस समय मेरे साथ की बहुत ज़रूरत है, सब मतलब कि मेंटली ज़रूरत है। आप लोगों ने मुझे समझाया कि आरती जो मेडिसिन खाता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। पर आप मेरी जगह रहकर देखिए, इंसान क्या चाहता है, कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ उससे दो मीठे बोल लो। पैसा धन दौलत कोई किसी काम नहीं आने वाली है। तो ये चीज़ें हैं। और उनको मेंटल डिस्टर्ब है, मतलब अभी थोड़े से वो उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो अभी नहीं है कि वो क्या सोच समझ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत है मेरे साथ की। तो देखूंगी, चलो अब जो भी हुआ कल उसको जाने देते हैं हम। और आप लोग बताइएगा हम स्लाइड कैसी मतलब दोनों गेट वाली लगाएं वो सही रहेगी, या फिर हम पूरा पैक कर दें, सिर्फ छोटा सा गेट खोलें, या फिर स्लाइड वाली खिड़कियां लगवाएं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। और वैसे जो मिस्त्री भैया थे तो उन्होंने ये दो तरीका हमें बताए हैं कि एक तरफ से आपको पूरा पैक हो जाएगा, एक तरफ से सिर्फ दरवाज़ा रहेगा। जैसे नॉर्मल जैसे ये खिड़की है ना, ये पूरा एक तरफ से बंद हो जाएगा और एक तरफ से खोलने वाला रहेगा, पर ये चीज़ पूरी बंद हो जाएगी। और उसके बाद हमने सोचा कि अगर हमें कुछ सामान आना जाना है फिर वो कहाँ से आएंगे, क्योंकि बड़ा आइटम नहीं आ सकता, ये चीज़ उन्होंने कही। तो हम सोच रहे हैं कि दोनों स्लाइड वाली खिड़की लगाएं, मतलब यहाँ से भी थोड़ा खुल जाए इतना पोर्शन, वहाँ से भी। आप समझ गए होंगे मेरी बात। जो स्लाइड वाली खिड़कियाँ रहती हैं ना छोटी छोटी रूप में, तो वो बड़ी बनाने का सोच रहे हैं। ये ठीक है कि नहीं है, क्योंकि देखिए मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं ये सारी चीज़ें सोच पाऊँ, और इनको मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। वैसे इनको मिस्त्री भैया ने ही बता दिया था ऐसा ऐसा करेंगे, तो बोले कि बस हाँ हमें थोड़ा सा मतलब सेपरेट रूम चाहिए। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों क्या होगी, आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इस वजह से। चलिए बाय बाय, अब हम जल्दी मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। कल मैंने किसी को कुछ भी मतलब किसी को तो नहीं बोला है, पर मुझे ना बहुत गंदा फील हो रहा था। कल की वीडियो जो मैंने बनाया बहुत गंदा फील हो रहा था। चलिए आप भी अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, मेरी थाली वहाँ लगी रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ।